नाउ एक्सरसाइज 6.5 के अंदर क्वेश्चन नंबर 3। ओके, अब ये क्वेश्चन नंबर 3 है, उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस है। ये समझ में आ गया मतलब आपको मेथड क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ पॉसिबल देन फाइंड द लोकल मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ गिवन फंक्शन। आपको यहाँ पर फंक्शन दिया हुआ है, आपको लोकल मैक्सिमम या मिनिमम नंबर मतलब जो आंसर मिल रहा है वैल्यू वो हमें फाइंड करनी है फॉर गिवन फंक्शन। चलिए तो स्टेप बाय स्टेप जाना है, जो हमें स्टेप पता ही है वैसे ही जाना है। फर्स्ट स्टेप होगा, जो नाम देना है वो ऑलरेडी दिया हुआ है। यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर के लिए हो जाएगा 2x, देन उसके साथ ही हम ले लेते हैं सेकेंड डेरिवेटिव एफ डबल डैश ऑफ एक्स, वो बन जाएगा 2x का हो जाएगा 2। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप क्या था, हमें जो भी डिफरेंशिएशन मिलता है जो फर्स्ट ऑर्डर वाला उसके इक्वल टू क्या रखना है, हमें 0 रखना है। चलिए तो नाउ एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 0, एफ डैश ऑफ एक्स मतलब 2x इक्वल टू 0। अब यहाँ से x की वैल्यू मिल रही है 0, ए वैल्यू को हमें रखना होता है फंक्शन में। चलिए मतलब सॉरी फंक्शन नहीं, डबल डैश के अंदर, तो f डबल डैश के अंदर हम रखने वाले हैं x इक्वल टू 0। चलिए x इक्वल टू 0 हमने इसके अंदर रखा, तो आंसर f डबल डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू x की जगह रखना है 0, बट x है ही नहीं तो 2 ही रहेगा। 2 मतलब ग्रेटर देन 0। जब भी आंसर ग्रेटर देन 0 है दैट मीन्स वो वाले पॉइंट के लिए हमें लोकल मिनिमम आंसर मिल रहा है, लोकल मिनिमम वैल्यू। सो हम बोल सकते हैं एट एक्स इक्वल टू 0 एफ ऑफ एक्स हैज लोकल, ओके, ग्रेटर देन है मतलब मिनिमम वैल्यू। तो डबल डैश आपको डिसाइड करके देता है कि आपको मैक्सिमम आंसर मिलेगा कि मिनिमम, बट वो आंसर फाइंड करना हो तो जो भी वैल्यू हमें मिली है उसको हमें तो फंक्शन में ही रखना पड़ता है। तो चलिए एक्स इक्वल टू 0 लेना है और वो वैल्यू को हमें रखना है फंक्शन में। फंक्शन हमारे पास एक्स स्क्वायर था। चलिए तो x इक्वल टू 0 हम यहाँ पर रख रहे हैं, x की जगह 0, तो f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर हमें पता ही है 0 ही होता है। दैट मीन्स हमें जो लोकल मिनिमम है वो आंसर कितना मिल रहा है 0। तो लिख सकते हैं हम लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ f ऑफ x। चलिए समझ में आ रहा है, लोकल मैक्सिमम यहाँ पर नहीं मिल रहा है क्योंकि ये वाला जो कर्व है वो पैराबोला है, आपको याद होगा ना, पैराबोला ऐसे हम ड्रॉ करते थे। तो मिनिमम वैल्यू आपको ओरिजिन पर 0 के लिए मिल रही है, वो दिखाई दे रहा है आपको 0 आंसर, बट मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक पैराबोला जाएगा वो हमें नहीं पता है। दैट मीन्स यहाँ पर लोकल मैक्सिमम वैल्यू हमें नहीं मिल रही है। नेक्स्ट देख लो भाई नंबर 2, जिसके अंदर फंक्शन दिया है जिसका नाम g ऑफ x है। हमें 2 बार डिफरेंशिएशन ले ही लेना है। फर्स्ट मतलब g डैश ऑफ x, एक्स क्यूब का बन जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3x का हो जाएगा 3, साथ में डबल डैश जी डबल डैश ऑफ x, 3x स्क्वायर का 6x एंड 3 का 0, मतलब लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए यहाँ पर हमें जी डैश ऑफ x इक्वल टू 0 लेके x की वैल्यूज फाइंड करनी है जिसको हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। चलिए तो जी डैश ऑफ x इक्वल टू 0 हो जाएगा, मतलब यहाँ पर 3x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0 है। दैट मीन्स x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 है। तो x इक्वल टू 2 वैल्यू मिल रही है हमें, प्लस और माइनस 1, ठीक है ना। हमें x की 2 वैल्यू मिल रही है प्लस और माइनस 1। हमें दोनों वैल्यू को डबल डैश में रखना है और डिसाइड करना है कि मैक्सिमम आंसर मिलेगा कि मिनिमम। चलिए तो x इक्वल टू पहले ले लेते हैं हम प्लस 1, x की जगह प्लस 1 हमें रखना है ऊपर वाले फंक्शन मतलब डबल डैश के अंदर। चलिए जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 है, तो यहाँ पर g नाम है तो g लिखना है g डबल डैश ऑफ x, बट x की जगह 1 इज इक्वल टू 6 इंटू 1, आंसर है 6, दैट मीन्स ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। तो आंसर पॉजिटिव मिल रहा है, दैट मीन्स हमें 1 के लिए लोकल मिनिमम वैल्यू मिलने वाली है। तो हम लिख सकते हैं एट x इक्वल टू 1 g ऑफ x हैज लोकल मिनिमम वैल्यू। ओके, देन हम फाइंड कर रहे हैं कैसे मिनिमम वैल्यू, मतलब फंक्शन में रखना है, बट यहाँ पर पहले डिसाइड कर ले, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू देखो भाई x इक्वल टू क्या लेना है हमें माइनस। चलिए हम यहाँ पर ऐसे ही कर ले कि लोकल मिनिमम वैल्यू फाइंड कर ही देते साथ में। चलिए लोकल मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए जो भी x की वैल्यू मिली है उसको फंक्शन में रखना है। g ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x, x की जगह हमें रखना है यहाँ पर 1, तो चलिए x इक्वल टू 1 रखा, तो g ऑफ 1, x की जगह 1 का क्यूब 1 माइनस 3, दैट मीन्स आंसर माइनस 2। तो g ऑफ 1 इज इक्वल टू माइनस 2, ये वाला जो आंसर मिल रहा है वो वाला आंसर क्या होता है, लोकल मिनिमम वैल्यू। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ g ऑफ x। चलिए यहाँ पर जो 2 वैल्यू मिली थी उसमें से हमने एक वैल्यू x इक्वल टू 1 के लिए सॉल्व कर लिया है। नाउ हमें सॉल्व करना है फॉर x इक्वल टू माइनस 1। चलिए यहाँ देख लो x इक्वल टू हमें रखना है माइनस 1, कहाँ रखना है, डबल डैश में।
डबल डैश ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, जी डबल डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 6x है। चलिए x की जगह -1 रखो, तो जी डबल डैश ऑफ एक्स की जगह -1, 6 इंटू -1 दैट मीन्स -6, वो होता है लेस देन 0। तो आंसर जब भी डबल डैश का लेस देन 0 आए तो हमें लोकल मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है एट पॉइंट x इक्वल टू -1। तो हम लिख सकते हैं एट x इक्वल टू -1 कौन सा फंक्शन है, जी ऑफ एक्स हैज लोकल मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है ना। आंसर लेस देन 0 मतलब आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है। अब वो वैल्यू फाइंड करनी है तो उसको हमें फंक्शन में ही रखना है। चलिए, तो जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू x³ - 3x हमारा क्वेश्चन, जहाँ x की वैल्यू हमें रखनी है -1। चलिए, जी ऑफ -1 जहाँ जहाँ x वहाँ -1 का क्यूब दैट मीन्स -1, x की जगह -1 तो -1 इंटू -3 मतलब +3 हो जाएगा, 3 - 1 मतलब 2 हो जाएगा। तो ये जो आंसर हमें मिला है -1 रखने से, वो वाला आंसर क्या होता है, लोकल मैक्सिमम। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर लोकल मैक्सिमम वैल्यू एट नहीं ऑफ जी ऑफ एक्स। ओके, तो डबल डैश आपको डिसाइड करके देगा आपको लोकल मैक्सिमम मिल रहा है कि मिनिमम, और वो आंसर फाइंड करना हो तो वो वाली एक्स की वैल्यू या फिर वो वाले क्रिटिकल पॉइंट्स को हमें फंक्शन में ही रखकर आंसर फाइंड करना होता है। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट हो गया। ट्रिगोनोमेट्री के अंदर भी आपको लोकल मैक्सिमम मिनिमम, ट्रिगोनोमेट्री के ग्राफ तो आपको पता ही होगी, साइन का ग्राफ, कॉस का ग्राफ। यहाँ पर दोनों को एडिशन दिया हुआ है, साइन एंड कॉस। ओके, तो मेथड तो वही रहेगी। चलिए, यहाँ पर हमें ग्राफ तो नहीं ड्रॉ करना है, बट मेथड समझ लो वही है। एच डैश ऑफ एक्स, साइन का डेरिवेटिव कॉस एंड कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, अगेन डेरिवेटिव एच डबल डैश ऑफ एक्स, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एंड साइन का डेरिवेटिव बन जाएगा हमारे लिए कॉस। तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल 2 बार डिफरेंशिएशन ले लिया। नाउ हमें करना है क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड, तो उसके लिए करना पड़ता है फर्स्ट ऑर्डर 0, मतलब कि एच डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 0। ओके, बीच में आपको थोड़ा डिटेल में लिखना हो तो लिख सकते हो, मैंने डायरेक्टली मेथड ही आपको बताया हुआ है। एच डैश ऑफ एक्स मतलब कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। ओके, साइन और कॉस की वैल्यू सेम कौन सी एक्स की वैल्यू के लिए होती है, बिटवीन 0 से π/2, तो आप बोलोगे π/4, ठीक है ना। तो सेम थिंग यहाँ पर वैसा ही हम करने वाले, साइन अपॉन कॉस मतलब चलो ले लिया हमने 10 x इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी π/4, बिकॉज x बिलोंग कर रहा है 0 से π/2 के अंदर, तो हम ओनली x की वैल्यू π/4 ही ले सकते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं दिया होता तो बहुत सारी जनरल वैल्यूज हमें मिल जाती, बट क्वेश्चन में ऐसी कंडीशन आपको दी है, तो हमें ओनली एक ही वैल्यू मिल रही है π/4। चलिए, वो वैल्यू को हमें डबल डैश में रखना है, x इक्वल टू π/4। चलिए, x इक्वल टू π/4 यहाँ पर रखिए, तो h डबल डैश ऑफ π/4 माइनस साइन π/4 की वैल्यू 1/√2 माइनस कॉस π/4 की वैल्यू भी 1/√2। आंसर आ रहा है -2/√2, दैट मीन्स के नेगेटिव है ना, नेगेटिव आंसर, दैट मीन्स हमें π/4 के लिए लोकल मैक्सिमम आंसर मिलेगा। तो हम लिख सकते हैं एट x इक्वल टू π/4 कौन सा वाला फंक्शन है, h ऑफ x हैज लोकल मैक्सिमम वैल्यू। हमें वो वैल्यू तो फाइंड करनी है, वो कैसे फाइंड करते हैं, उसको फंक्शन में रखना है। चलिए, हियर h ऑफ x इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, वेयर x बिलोंग्स टू 0 से π/2। चलिए, हमें तो x की जगह π/4 ही रखना है। चलो, तो फिर h ऑफ x की जगह π/4 साइन π/4 1/√2 कॉस π/4 1/√2 मतलब 2/√2, √2 कैंसिल हो जाएगा एक बार, तो ऊपर वाला हमें आंसर √2 मिलेगा। तो h ऑफ π/4 जो आंसर निकल के आया है वो वाला आंसर हमारे लिए क्या होता है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू। तो हम लिख सकते हैं लास्ट में लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ h ऑफ x। ओके, थोड़ा बहुत अपने हिसाब से लिख सकते हो। तो आपको मेथड को पकड़ के रखना है कि हमें कोई भी फंक्शन दिया हो तो स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये बात है क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर 1 2 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, जिसके अंदर फंक्शन आपको वही साइन माइनस कॉस दिया, वहाँ पर प्लस था, यहाँ पर माइनस है, और रेंज चेंज हो गई 0 से 2π, ठीक है ना, मतलब पूरा एक सर्कल आपको लेना है। चलिए, तो हमें मेथड बाय मेथड ही जाना है, 1 बाय 1। चलो, सबसे पहले डेरिवेटिव फाइंड कर लो, तो एफ डैश ऑफ एक्स, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस और कॉस का माइनस साइन, दैट मीन्स वो प्लस हो जाएगा। चलिए, अगेन सेकेंड ऑर्डर मतलब एफ डबल डैश ऑफ एक्स, कॉस का होता है माइनस साइन एंड साइन का होता है प्लस कॉस। चलिए, हमने 2 बार डिफरेंशिएशन ले लिया है पहले से। नाउ हमें क्रिटिकल पॉइंट्स या स्टेशनरी पॉइंट फाइंड करने हो तो जो फर्स्ट ऑर्डर वाला डिफरेंशिएशन था उसके इक्वल टू 0 रखना है। तो चलिए, एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 0, एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू ऊपर फाइंड की हमने, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 0।
चलिए यहाँ से आपको सॉल्व करना है, कॉस चला जाएगा वहाँ पर RHS में, तो साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स, कॉस आएगा नीचे तो साइन अपॉन कॉस मतलब टेन एक्स इक्वल टू -1 एंड हमें पता है टेन की वैल्यू नेगेटिव। अब ध्यान से देख लेना यहाँ पर एक्स की वैल्यू कैसे हम फाइंड करते हैं। ओके, टेन की वैल्यू नेगेटिव है तो आपको याद होगा यूनिट सर्कल जिसके अंदर टेन की वैल्यू नेगेटिव कहाँ पर होती है। ओके ना, देख लो भाई, चलो पहले तो यूनिट सर्कल आपको पता होना चाहिए। तो ये हमने ड्रॉ कर लिया यूनिट सर्कल, सर्कल नहीं है बट ऐसे ही फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। टेन की वैल्यू नेगेटिव, टेन की वैल्यू नेगेटिव, ऑल एस टी से इस हिसाब से देखो तो ऑल एस टी सी, तो यहाँ पर 10 कहाँ कहाँ पॉजिटिव है। पहले तो देखो फर्स्ट में ऑल आर पॉजिटिव, इन द थर्ड क्वाड्रेंट 10 एंड कॉट आर पॉजिटिव, इन द सेकेंड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट 10 इज नेगेटिव। मतलब हमें जो आंसर लेना है वो कौन से क्वाड्रेंट के लिए लेना है, सेकेंड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। इतना तो समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। अब 10 की वैल्यू 1 है, -1 है बट नेगेटिव साइन बताएगा कि आपको कौन से क्वाड्रेंट में जाना है। और 1, 10 की वैल्यू 1 कौन दे रहा है हमें, π/4 दे रहा है। तो चलिए अब सेकंड क्वाड्रेंट में हम जा रहे हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में जाना हो तो जो एक्स एक्सिस होती है यहाँ पर 0 होता है और यहाँ पर पाई होता है, हमें पता ही है। अब ऊपर जाना हो तो हम क्या करते थे, पाई माइनस करते थे। तो हमें ऊपर वाली वैल्यू लेनी हो तो हम क्या करेंगे, पाई माइनस, और 1 किसके लिए था, π/4 के लिए, तो हमें यहाँ पर लिखना है पाई माइनस π/4। इतना तो समझ में आ ही जाएगा। सेम थिंग फॉर फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी 10 नेगेटिव है। फोर्थ क्वाड्रेंट में आप देखोगे तो यहाँ से लेकर यहाँ आओगे तो यहाँ पर 2π मिलेगा। अब 2π से थोड़ी सी वैल्यू कम लेनी है, मतलब हमें 2π माइनस करना है। तो यहाँ से हमें 2π माइनस, और 1 टेबल में किसकी वैल्यू है, π/4 की। तो यहाँ से हमें x की 2 वैल्यू मिल रही है, सेकंड क्वाड्रेंट के हिसाब से पाई माइनस π/4 एंड फोर्थ क्वाड्रेंट के हिसाब से 2π माइनस π/4। इतना आपको अच्छे से आना चाहिए। ओके ना, ये सब ट्रिगोनोमेट्री हुआ। चलिए यहाँ पर 10 की वैल्यू जो -1 मिली है उसके हिसाब से 10x में से x निकल के आएगा, एक तो सेकंड क्वाड्रेंट के हिसाब से पाई माइनस π/4 एंड उसके बाद x निकल के आएगा 2π माइनस π/4। ओके, 2 वैल्यू हमें यहाँ पर मिल रही है x के लिए। चलिए पाई माइनस π/4 दैट मीन्स 3π/4, तो x इक्वल टू 3π/4 एंड यहाँ से x इज इक्वल टू 8 माइनस पाई मतलब 7π/4। चलिए दोनों वैल्यू को हमें कहाँ पर रखना है, ऊपर फंक्शन में, सॉरी डबल डैश में रखना है। डबल डैश ऊपर रेडी है, हमें 1 बाय 1 देखो वैल्यू रख लेनी है। x की जगह 3π/4 रख लिया हमने एंड सेकेंड वन आएगा x की जगह 7π/4, समझ लेना। चलिए f डबल डैश ऑफ x के अंदर रख रहे हैं, f डबल डैश 3π/4 तो माइनस, अब देखो साइन 3π/4, साइन की वैल्यू 3π/4 कहाँ पर है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। साइन की वैल्यू सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है, तो साइन 3π/4 की वैल्यू, ओके यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, देखो साइन 3π/4, साइन में π/4 मतलब 1/√2, सेकेंड क्वाड्रेंट में 3π/4 है, दैट मीन्स साइन पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर भी आंसर क्या आएगा, 1/√2 पॉजिटिव है। सेम थिंग पर कॉस आएगा, बट कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, तो आंसर क्या देगा, -1/√2। नेक्स्ट में आप जाओगे जब भी 7π/4 लेके, तो यहाँ पर आएगा साइन 7π/4, साइन 7π/4, 7π/4 मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव, मतलब हमें लेना है -1/√2। और यहाँ पर हम जब कॉस लेने वाले हैं, कॉस 7π/4, तो उसकी वैल्यू क्या लेने वाले हैं, +1/√2, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या है, पॉजिटिव। तो ये सब चीज़ें हमें लिखनी नहीं है वैसे क्वेश्चन के अंदर, ओके आंसर के अंदर, बट हमें इतना आना चाहिए, ओके यूजिंग यूनिट सर्कल। चलिए तो यहाँ से अब साइन की वैल्यू 3π सेकेंड क्वाड्रेंट के हिसाब से पॉजिटिव रहेगी, तो -1/√2 एज इट इज, माइनस तो आगे था। कॉस में वो वैल्यू नेगेटिव होती है, तो -1/√2, दैट मीन्स आंसर हमें मिल रहा है -2/√2, दैट मीन्स वो नेगेटिव है। नेगेटिव मतलब आपको आंसर क्या मिलेगा, मैक्सिमम। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर लोकल मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल टू 3π/4, तो हमें 3π/4 के लिए लोकल मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है। नाउ 7π/4 रख रहे f डबल डैश के अंदर, ओके तो ऐसे डायरेक्टली हम वैल्यू रख सकते हैं, उसका आंसर भी रख सकते हैं। माइनस तो आगे कंटिन्यूसली था, साइन में 7π/4, साइन 7π/4 की वैल्यू -1/√2, तो यहाँ पर हम रखने वाले -1/√2। नेक्स्ट प्लस है तो प्लस, देन कॉस, कॉस में 7π/4 आपको +1/√2 देता है, तो प्लस देख लो, माइनस माइनस प्लस 1/√2, 1/2/2, आंसर पॉजिटिव है। पॉजिटिव जब भी आंसर आए तो हम क्या लिखते हैं, लोकल मिनिमम वैल्यू, लोकल मिनिमम वैल्यू एट x इक्वल टू 7π/4, ओके ना। तो चलिए यहाँ से हमें अब यहाँ पर वैल्यू फाइंड करनी है, ओके तो स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 जाना है।
फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव फाइंड कर लो। फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0 लेकर x की वैल्यू फाइंड कर लो। हमारे पास दो वैल्यू है, ओके। एक वैल्यू हो जाएगी 7π/4 एंड सेकंड वन हो जाएगा 3π/4। दोनों वैल्यू को डबल डैश के अंदर रखना है, मिनिमम है कि मैक्सिमम वो चेक करना है। अब वो वैल्यू हम फाइंड करने वाले हैं। चलिए x इक्वल टू 3π/4 हमें तो रखना है क्वेश्चन के अंदर। हमारे लिए क्वेश्चन f(x) दिया हुआ है, क्वेश्चन sin x माइनस cos x। चलिए हमें तो वैल्यू रखनी है दोनों के अंदर, मतलब फंक्शन के अंदर 1 बाय 1 दोनों वैल्यू 3π/4। तो f(3π/4) समझ लेना, डायरेक्ट लिख रहे हैं sin 3π/4 पॉजिटिव 1/√2, cos 3π/4 नेगेटिव 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 पॉजिटिव। तो आंसर निकल के आया है 2/√2, दैट मीन्स √2 ओनली। तो जो ये आंसर मिल रहा है 3π/4 के लिए, तो ऊपर देख लेना 3π/4 आपको क्या आंसर दे रहा है, मैक्सिमम। तो हम लिख सकते हैं f(3π/4) इज इक्वल टू लोकल मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f(x). ओके, क्वेश्चन f(x) है, दैट मीन्स वो लोकल मैक्सिमम वैल्यू f(x) के लिए होगी। नाउ हमें रखना है 7π/4। चलिए 7π/4 रखा, देख लो भाई साइन 7π/4, साइन फोर्थ क्वार्टर में नेगेटिव, दैट मीन्स वो माइनस 1/√2, दैट मीन आगे है माइनस, कॉस 7π/4 पॉजिटिव तो 1/√2। ओके, दोनों को मिला हो तो माइनस 2/√2, दैट मीन्स माइनस √2। तो यहाँ पर जो आंसर निकल के आया है 7π/4 के लिए, अब ऊपर देख लो 7π/4 आपको जो आंसर देगा वो मिनिमम वैल्यू होगी। तो यहाँ पर जो आंसर मिला है वो भी क्या है, मिनिमम। लिख सकते हैं लोकल मिनिमम वैल्यू एट कौन से पॉइंट के लिए, 7π/4 या फिर ऑफ फंक्शन। हमारे पास तो वैल्यू मिल चुकी है, तो वो वाली वैल्यू हो जाएगी लोकल मिनिमम वैल्यू। मेथड को समझना है, बाकी ऐसे ही साइन कॉस वाले बहुत सारे एग्जांपल से आगे जाके आएंगे। नाउ नेक्स्ट 5th नंबर का क्वेश्चन आपको होमवर्क में कर लेना है। उसके बाद नंबर 6 है, ओके, जिसके अंदर फंक्शन g(x) है और साथ में कंडीशन, मतलब कि आपके लिए डोमेन भी बोल सकते हो। x की वैल्यू आपको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव लेनी है, ग्रेटर देन 0 भी नहीं लेना है, ओनली पॉजिटिव। तो यहाँ से जो भी x की वैल्यू मिले उसको आपको पॉजिटिव ही रखना है, नेगेटिव नहीं ले सकते। चलिए तो फर्स्ट ऑर्डर g(x), x/2 का 1/2 एंड 2 तो एज इट इज है। 1/x का क्या होता है भाई, हमें पता है ना, 1/x का डिफरेंशिएशन हम क्या करते हैं, 1/x के लिए हम लिखते थे -1/x²। तो वही हमें यहाँ पर 2 एज इट इज है, और जो 1/x है उसका हो जाएगा -1/x²। इतना डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ, आपको आना चाहिए वैसे। चलिए g(x) हुआ, नेक्स्ट g"(x). ओके, नाउ देखो 1/2 कांस्टेंट, पूरा कांस्टेंट मतलब 0, नेक्स्ट -2 एज इट इज रखा हमने। अब 1/x² है, देख लो यहाँ पर बाजू में बता रहा है 1/x² मतलब x⁻², और इसका हमें लेना है डिफरेंशिएशन पावर आगे एक पावर कम, मतलब आंसर -2/x³ हो जाएगा। तो वही हमें यहाँ पर रखना है। देखो भाई -2 तो था एज इट इज, ओके ना, यहाँ पर माइनस तो था, और 1/x² का डेरिवेटिव निकल के आया है -2/x³। समझ लो अच्छे से, 1/2 का 0, नेक्स्ट -2 एज इट इज, और 1/x² का डिफरेंशिएशन -2/x³। ओके, रफ वर्क है ये, माइनस माइनस प्लस, तो 2 × 2 कितना हो जाएगा 4/x³। ये होता है g"(x). चलिए यहाँ से डबल डैश और सिंगल डैश हमने फाइंड कर लिया, फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर। नेक्स्ट स्टेप था फर्स्ट ऑर्डर इक्वल टू 0, g(x) इक्वल टू 0 हो जाएगा। देख लो भाई 1/2 -2/x² इज इक्वल टू 0 है। चलिए यहाँ से माइनस गया तो 1/2 इज इक्वल टू 2/x², मतलब कि x² इक्वल टू 4, x इक्वल टू +or-2, बट x ग्रेटर देन 0 है ना क्वेश्चन के अंदर, दैट मीन्स हमें ओनली x इक्वल टू 2 को ही कंसिडर करना है। समझ में आ रहा है, माइनस नहीं ले सकते क्योंकि क्वेश्चन में नहीं लेना है, वैसा बोल चुके हैं। चलिए तो नेक्स्ट हमें x की वैल्यू को 2 यहाँ पर रखना है। चलो जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 रखे हम, तो x की जगह 2, देख लो g"(x), x की जगह 2, 4/2 का क्यूब 8 मतलब 1/2, दैट मीन्स पॉजिटिव आंसर, मतलब आपको आंसर जो मिलेगा वो लोकल मिनिमम होगा। तो एट x इक्वल टू 2 g(x) है लोकल मिनिमम वैल्यू, हमें यहाँ तक पता चल रहा है। नाउ लोकल मिनिमम वैल्यू हमें फाइंड करनी है एट x इक्वल टू 2, क्वेश्चन में रखनी है वैल्यू g(x) इज इक्वल टू x/2 + 2/x। जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 है, g(2) 2/2 + 2/2, दैट मीन्स आंसर 1 + 1 वो भी होता है 2, तो आंसर है 2। तो ये वाला जो आंसर है वो क्या निकल के आया है, लोकल मिनिमम वैल्यू। तो हम लास्ट में लिख सकते हैं लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन है g(x),
ठीक है ना। तो ऐसे हम लोकल मैक्सिमम या मिनिमम निकाल सकते हैं। यहाँ पर लोकल मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल नहीं है, बट मिनिमम वैल्यू आपको यहाँ पर मिल रही है। समझ में आ रहा है। तो ये बात हुई क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, g ऑफ x करके आपको फंक्शन दिया हुआ है 1/x² + 2। मेथड को वैसे ही करना है, बट लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन आपके लिए। देखो भाई, सबसे पहले डिफरेंशिएशन g ऑफ x का होता है g डैश ऑफ x। आपको कैसा दिखाई दे रहा है, 1/समथिंग, 1/समथिंग दैट मीन्स 1/x, उसका डेरिवेटिव क्या लेते थे, -1/x²। तो 1/समथिंग का डिफरेंशिएशन -1/समथिंग² और समथिंग का साथ में करना है, दैट मीन्स चेन रूल। x² का होता है 2x एंड देन 2 का हो जाएगा 0। समझ में आ रहा है। 1/समथिंग, तो आंसर है -1/समथिंग² एंड समथिंग का साथ में डिफरेंशिएशन। तो वही हमने किया हुआ है। तो चलिए यहाँ से हमें आंसर मिला है -2x/x² + 2 ये होता है g डैश ऑफ x। चलिए अब नाउ हम फाइंड कर रहे हैं डबल डैश, यहाँ पर ही फाइंड कर रहे हैं, ठीक है ना। ऊपर नीचे मतलब डिवीजन रूल हमें यहाँ पर अप्लाई करना है। चलिए देख लेना, g डैश ऑफ x का अगेन डेरिवेटिव मतलब g डबल डैश ऑफ x, ऊपर नीचे दैट मीन्स मल्टी डिवीजन रूल। नीचे वाला टर्म डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का हमें डेरिवेटिव लेना है, -2x का हो जाएगा -2, देन अगेन बीच में क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। अब ऊपर वाला टर्म एज इट इज, ध्यान रख लेना। अब यहाँ से समझ लेना, नीचे वाला टर्म एज इट इज, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन -2, देन बीच में माइनस कंपलसरी, ऊपर वाला टर्म एज इट इज। नाउ नीचे वाले का डिफरेंशिएशन समझ लेना, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन उसमें पावर है, तो पहले पावर का होता है। चलिए पावर आगे आएगी और एक पावर कम हो जाएगी, दैट मीन्स ऊपर आएगा 1। अब 1 ना लिखे पावर में तो चलेगा, तो चलो यहाँ से निकाल दिया हमने। ओनली पावर का ही डिफरेंशिएशन लिया हुआ है, पावर का, पावर आगे एक पावर कम। नाउ हमें किसकी पावर थी उसका डेरिवेटिव लेना है ना, चेन रूल के हिसाब से। पहले पावर का, पावर आगे एक पावर कम, देन x² + 2 का डेरिवेटिव, x² का 2x एंड 2 कांस्टेंट का 0। समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो यही ध्यान रखना है हमें ये वाले क्वेश्चन के अंदर। नीचे वाले का अगेन स्क्वायर होगा, मतलब x² + 2 का अगेन स्क्वायर का स्क्वायर मतलब पावर हो जाएगी 4। समझ में आ रहा है। नाउ हमें दिखाई दे रहा है ऐसा जब भी आएगा तब वो वाला टर्म कॉमन ही होगा, x² + 2 कॉमन है। चलिए क्या मिल रहा है, स्क्वायर था ना, एक बार कॉमन लिया तो -2 के साथ वही टर्म एक बार बचेगा। अब यहाँ देखो ये वाला टर्म तो कॉमन है, 2 × 2x मतलब 4x। समझ लेना, 2 × 2x मतलब 4x, 4x ये वाला चलो माइनस माइनस पहले तो प्लस कर लिया, 2 × 2 4x × 2x, 4x × 2x मतलब 8x²। और नीचे जो भी था ना एज इट इज। अब यहाँ पर जो नीचे वाला टर्म था एक बार कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर मिल जाएगा हमें 3। और ऊपर थोड़ा बहुत सिंप्लीफिकेशन देख लो, -2x² + 8x² दैट मीन 6x², तो ऊपर आएगा 6x² एंड देन -2 + 2 मल्टीप्लीकेशन है, माइनस प्लस माइनस, 2 × 2 4 और नीचे x² + 2 होल क्यूब, ये होता है g डबल डैश ऑफ x। चलिए अब हमें क्या करना है, हमें मेथड के हिसाब से जाना है। फर्स्ट जो डेरिवेटिव था उसका आंसर 0 लेकर हमें सॉल्व करना है। चलिए तो यहाँ पर सॉल्व कर ले, चलो तो फिर यहाँ पर ही सॉल्व कर लेते हैं। देख लो भी, तो अब आएगा g डैश ऑफ x = 0। g डैश ऑफ x यहाँ पर ही है ना बाजू में, -2x/x² + 2 होल स्क्वायर = 0। अब याद कर लो, जब भी फर्स्ट ऑर्डर का आंसर 0 होता है या फिर इनफाइनाइट होता है, आपको लिखवाया था वहाँ पर 0 भी हो सकता है या फिर इनफाइनाइट भी हो सकता है, वैसे x की वैल्यू को हम क्रिटिकल या स्टेशनरी पॉइंट बोलते हैं। तो यहाँ पर हमने ओनली कंसीडर किया है 0, क्योंकि आगे वाले जितने भी क्वेश्चन उठा के आप देख लो कहीं पर भी डिनोमिनेटर में x नहीं था, बट ये वाले क्वेश्चन के अंदर डिनोमिनेटर में x है। उसका मतलब हमें वो लेकर भी चेक करना पड़ता है कि इसका आंसर इनफाइनाइट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जरूरी नहीं कि इनफाइनाइट आए, इनफाइनाइट होने के लिए क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर 0। अब देखो आप डिनोमिनेटर 0 लोगे, x² + 2 = 0, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं होगा ना, x² की वैल्यू -2 पॉसिबल ही नहीं, मतलब रियल नंबर पॉसिबल नहीं है। दैट मीन्स वो वाला ऑप्शन हमें यहाँ पर भी नहीं लेना है, ये समझना है आपको। इसका आंसर इनफाइनाइट भी हम ले सकते हैं, इनफाइनाइट लेने के लिए हमें डिनोमिनेटर को 0 रखना पड़ता है। 0 रखा तो x² = -2, दैट मीन्स ये वाला पॉसिबल नहीं है। बाकी हम जो भी क्वेश्चंस आएंगे आगे जाके उसमें चेक करेंगे, यहाँ पर हम चेक नहीं करने वाले हैं। चलिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल -2x = 0 दैट मीन्स x = 0, ठीक है ना। नीचे साइड में लिख लेंगे कि ये वाला टर्म 0 नहीं है, x² + 2 इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, तो एक कंडीशन हो जाएगी g डैश ऑफ x आंसर इनफाइनाइट नहीं दे रहा है उसके लिए। चलिए तो x की वैल्यू 0 मिल रही है हमें, वो वैल्यू को डबल डैश के अंदर रखना है। चलिए तो डबल डैश
g डबल डैश ऑफ x इज इक्वल टू 6x² माइनस 4 अपॉन x² प्लस 2 होल क्यूब। चलिए x की जगह 0, x की जगह 0 तो ऊपर -4 नीचे 0 प्लस 2 2 का क्यूब 8, आंसर -1/2 लेस देन 0, दैट मीन्स आंसर लेस देन आ रहा है तो हमें लोकल मैक्सिमम आंसर मिलेगा। तो एट x इक्वल टू 0 g ऑफ x हैज लोकल मैक्सिमम वैल्यू। चलो अब वैल्यू फाइंड कर ले तो उसके लिए हमें तो फंक्शन में ही रखना है। तो चलिए हियर g ऑफ x इज इक्वल टू 1 अपॉन x² प्लस 2। चलिए हमें x की जगह 0 ही रखना है। चलो तो फिर x इक्वल टू 0 रखा, g ऑफ 0 1 अपॉन 0 प्लस 2, आंसर है 1 अपॉन 2। तो हमें जो मैक्सिमम वैल्यू है वो वैल्यू कौन सी है, 1 अपॉन 2। तो लिख सकते हैं लास्ट में लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कौन सा फंक्शन है, g ऑफ x। चलिए तो ऐसे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, तो एक नया टर्म आपके लिए यहाँ पर हुआ, इनफाइनाइट आंसर को कंसिडर करना होता है बट यहाँ पर वो इनफाइनाइट नहीं दे रहा है इसलिए हमने कंसिडर भी नहीं किया है। तो साथ में उसके लिए ऐसी एक कंडीशन आपको लिख देनी है। समझ में आ रहा है। नाउ लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 8। तो मेथड तो सेम ही है, सिंप्लीफिकेशन अच्छे से देखना है। इसके जैसे ही सिंप्लीफिकेशन थोड़ा सा हार्ड है। चलिए तो फर्स्ट ऑर्डर मतलब एफ डैश ऑफ एक्स, एक्स और 1 माइनस एक्स रूट में मतलब मल्टीप्लीकेशन रूल। तो देखो भाई फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकेंड मतलब रूट का डेरिवेटिव, रूट का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट लिखते हैं ना, तो 1/2 रूट। पहले तो x एज इट इज मल्टीप्लीकेशन रूल है, समझ लो x एज इट इज रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट, देन रूट के अंदर जो है उसका करना है 1 का 0 और x का होता है 1। ओके, ये होता है चेन रूल। फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड एज इट इज मतलब रूट ऑफ 1 माइनस एक्स एज इट इज, x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1। समझ में आ रहा है। नाउ हमें रूट में 1 माइनस एक्स को मल्टीप्लाई करना है, मतलब कि एलसीएम लेना है x इंटू माइनस वन, दैट मीन्स माइनस एक्स। ओके, अब यहाँ से प्लस समझ लेना 2√1 माइनस एक्स सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर, तो 1 माइनस एक्स रूट में है वो निकल जाएगा, तो ओनली 1 माइनस एक्स, और नीचे एलसीएम लेने के बाद 1 माइनस एक्स, इतना मिल रहा है। चलो और थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन, माइनस एक्स प्लस 2 माइनस एक्स मतलब कि 2 माइनस 2x हमें मिल रहा है, 2√1 माइनस एक्स। देख लो भाई ऊपर नीचे 2 कॉमन एंड कैंसल, तो आंसर 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट में। ओके, यहाँ पर कैंसिल नहीं होगा वैसे तो, देख लो माइनस एक्स है प्लस 2 है एंड माइनस 2x है। ओके ना, हमने वो 2 कंसिडर कर लिया था, नहीं किया था। चलो तो यहाँ से 2 माइनस 3x हो जाएगा और नीचे एज इट इज 2√1 माइनस है। चलिए ये है फर्स्ट डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स। अभी हमें फाइंड करना है सेकंड, उसमें ध्यान रखना है गलती ना हो। चलिए तो एफ डबल डैश ऑफ एक्स ऊपर नीचे, दैट मीन्स हमें डिवीजन रूल लगाना है। बट यहाँ पर देखो नीचे वाला 2 कांस्टेंट पहले से हमने एज इट इज बाहर ही रखा। अब बाकी जो टर्म बचे ऊपर 2 माइनस 3x एंड नीचे 1 माइनस एक्स, उसके लिए हम लगाते हैं मल्टीप्लिकेशन डिवीजन रूल। नीचे वाला टर्म एज इट इज, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन 2 कांस्टेंट का 0 एंड 3x का होता है 3, माइनस ऊपर वाला एज इट इज 2 माइनस 3x, नीचे वाले का डेरिवेटिव रूट है, रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट एंड देन रूट के जो अंदर है उसका 1 का 0 x का 1। अगेन जैसा ऊपर लिखा था हमने वैसे ही यहाँ पर हमने सॉल्व किया हुआ। नीचे जो भी था उसका हमें होल स्क्वायर 1 माइनस एक्स का जब हम होल स्क्वायर लेते हैं तो रूट निकल जाएगा, मतलब ओनली क्या आएगा 1 माइनस एक्स। समझ में आ रहा है, डिवीजन रूल है 1 माइनस एक्स एज इट इज रूट में ऊपर वाले का -3 डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला टर्म एज इट इज रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट, देन रूट के अंदर 1 माइनस एक्स का 0 माइनस 1। चलिए नेक्स्ट हमें थोड़ा बहुत सिंप्लीफिकेशन देना है। पहले जो बच रहा है वो लिखिए, -3 के साथ 1 माइनस एक्स, यहाँ पर देखो ये माइनस मिला के प्लस 2 माइनस 3x और नीचे बचेगा 2√1 माइनस एक्स एंड अगेन नीचे 1 माइनस एक्स। चलिए एलसीएम, तो ये वाला 2 1 माइनस एक्स यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -3 × 2 मतलब -6, रूट कैंसल और ये वाला प्लस 2 माइनस 3x। अब डिनोमिनेटर में देख लो भाई ये 1 माइनस एक्स तो था और ये वाला रूट नीचे आएगा तो 2 तो है ही ऑलरेडी, ये 1 माइनस एक्स की रूट मतलब 1/2 पावर और ये वाली 1 पावर, 1 प्लस 1/2 दैट मीन्स कितना हो जाएगा 3/2। बेस सेम पावर का एडिशन डायरेक्टली हम लिख रहे हैं। चलो डायरेक्टली नहीं लिखे तो ऐसा लिखे 1 माइनस एक्स था और ये रूट नीचे आया है तो 1 माइनस एक्स रेज टू रूट मतलब 1/2। चलिए तो 1/2 एज इट इज
माइनस सिक्स माइनस माइनस प्लस 6x प्लस 2 माइनस 3x। अब यहाँ पर देख लो 1 माइनस एक्स रेस टू कितना लिख सकते हैं 3/2, बेस सेम पावर का एडिशन। नाउ हमें थोड़ा बहुत सिंप्लीफिकेशन है, देखो 6x माइनस 3x दैट मीन्स 3x माइनस 6 प्लस 2 दैट मीन्स माइनस 4 डिवाइड बाय 2 इंटू 2 मतलब चलो 4 लिख लिया हमने आगे, चलो आगे नहीं नीचे ही लिख लेते हैं यहाँ पर 2 इंटू 2 मतलब 4 1 माइनस एक्स रेस टू 3/2, ये होता है हमारे लिए डबल डैश। ओके तो सिंप्लीफिकेशन ही हार्ड है, बाकी मेथड तो ईजी है ना। चलिए अब तो जैसा करते थे हम वैसा ही करना है। नाउ हम क्या करने वाले हैं, चलिए तो यहाँ पर हम फर्स्ट जो ऑर्डर था डेरिवेटिव उसका इक्वल टू 0, तो यहाँ पर एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 0 लेना है हमें। चलिए एफ डैश ऑफ एक्स यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है 2 माइनस 3x अपॉन 2 इंटू 1 माइनस एक्स रूट में इज इक्वल टू 0। यहाँ पर भी वो इन्फाइनाइट वाला कंसिडर करना है क्योंकि डिनोमिनेटर में रूट आ रहा है 1 माइनस एक्स के साथ। देख लो पहले तो 2 माइनस 3x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम लिख लेंगे, क्यों डिनोमिनेटर 0 नहीं है, डिनोमिनेटर कभी 0 हम लेते नहीं ना वैसे तो, फिर भी इन्फाइनाइट ऑप्शन लेना है यहाँ पर, तो ये वाला हम 0 नहीं लेने वाले। क्यों, क्योंकि जब भी हम ऐसा लेंगे रूट में 1 माइनस एक्स, देख लो 1 माइनस एक्स इक्वल टू 0 ले रहे हैं तो दैट मीन्स एक्स की वैल्यू हमें क्या मिलेगी 1। बट क्वेश्चन में दे रखा है कि आपको एक्स की वैल्यू बिटवीन 0 से 1 लेनी है, 1 नहीं लेना है, इसीलिए ये वाला आंसर कभी भी 0 नहीं होगा। तो यहाँ पर 1 माइनस एक्स नॉट इक्वल टू 0 लिखकर नीचे लिख देना है रीजन 0 लेस देन एक्स लेस देन 1 है, इसलिए वो वाली वैल्यू 0 नहीं हो रही है। नाउ एक्स इक्वल टू क्या मिल रहा है हमें 2/3। चलिए जो भी एक्स की वैल्यू मिली मतलब क्रिटिकल पॉइंट्स या स्टेशनरी पॉइंट जो मिले हैं वो वाले पॉइंट्स को डबल डैश के अंदर रखकर चेक करना है आंसर क्या मिल रहा है। एफ डबल डैश ऑफ एक्स का आंसर 3x माइनस 4 डिवाइड बाय 4 इंटू 1 माइनस एक्स रेस टू 3/2। चलिए भाई जहां x है वहां 2/3 है, एफ डबल डैश ऑफ 2/3 देखो 3 के साथ 2/3 माइनस 4 डिवाइड बाय 4 इंटू 1 माइनस 2/3 रेस टू 3/2, 3 कैंसल 2 माइनस 4 दैट मीन्स माइनस 2 और नीचे 3 इंटू 1 3 माइनस 2 दैट मीन्स 1 1/3 रेस टू 1/3/2। अब देखो आंसर तो नेगेटिव है, हमें ये वाले आंसर की जरूरत नहीं है, वैसे हम लिख लेंगे नेगेटिव मतलब लेस देन 0। तो लेस देन 0 मतलब हमें x की वैल्यू 2/3 के लिए एट x इक्वल टू 2/3 जो भी फंक्शन था f ऑफ x हैज लोकल लेस देन है तो हमें मैक्सिमम आंसर मिलता है, मैक्सिमम वैल्यू। अब वो वैल्यू हमें फाइंड करनी है, उसके लिए फंक्शन लेना है। चलिए f ऑफ x इज इक्वल टू x अंडर रूट 1 माइनस एक्स, x की वैल्यू कौन सी है यहाँ पर 3/2, चलो वो सॉरी 2/3 वही हमें यहाँ पर रखनी है, ओके ना। चलो जहाँ जहाँ x है वहाँ 2/3, तो 2/3 अंडर रूट 1 माइनस 2/3 देख लो भाई, तो यहाँ से 2/3 3 इंटू 1 3 माइनस 2 मतलब 1 अपॉन रूट 3 हो जाएगा, तो आंसर 2/3 रूट 3। ओके नीचे रूट 3 है तो आप ऊपर नीचे रूट 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, वो ऑप्शनल है, नहीं कर रहे हम। चलो एफ ऑफ 2/3 जो ये आंसर निकल के आया है वो वाला आंसर यहाँ पर क्या है लोकल मैक्सिमम वैल्यू, तो हम लिख लेंगे यहाँ पर कि लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स। चलिए ठीक है ना, तो ऐसे अपने हिसाब से थोड़ा बहुत आगे पीछे आप लिख सकते हो, बट मेथड को पकड़ के रखना है, 1 बाय 1 मेथड के हिसाब से ही आपको जाना है। डिनोमिनेटर में x आए तो उसकी वैल्यू 0 हो रही है कि नहीं हो रही है वो भी कंसिडर करना है। यहाँ पर दोनों क्वेश्चन के अंदर डिनोमिनेटर का आंसर 0 नहीं हो रहा है, ओके यहाँ पर स्क्वायर था इसलिए 0 नहीं हो रहा है, यहाँ पर कंडीशन जो दी थी उसके हिसाब से 0 नहीं हो रहा है। जो 0 होता तो हम वो वाली कंडीशन भी कंसिडर करते कि एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू इनफाइनाइट, ठीक है ना, बट यहाँ पर वैसा नहीं है। तो ये बात की हमने क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। टोटल हुए क्वेश्चन 8।